फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फौजी बैंकर पे। टाइटल तो पढ़ लिया होगा आपने, लोन पे फ़ोन और हो गया खेल। क्या खेल है ये? बिल्कुल सच्ची घटना है। आज हमारे साथ हमारे ब्रांच में घटना हुई, तो सोचा इस बारे में आपको अवगत कराया जाए ताकि आपके साथ ये ना हो। बहुत ही रोचक घटना है, लास्ट तक सुनिएगा ताकि आप इन सब से सावधान हो सकें। इसके साथ में एक और गुजारिश कि कृपया करके मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सुना होगा आपने कि 9 के लकड़ी 90 खर्चा। आज एक भाई साहब आए हमारे ब्रांच में, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए, आप लोग सारे बैंक में हम पैसा डालते हैं, बैंक में पैसा कट जाता है, बैंक में पैसा कट जाता है। काफ़ी हो हल्ला मचाया उन्होंने। हो हल्ला मचाने के बाद में जब उनका चेक किया और चेक करने के बाद पूरी उनकी हिस्ट्री निकाली, तो देखा कि भाई साहब ने कम से कम 10,000 रुपये का फ़ोन लिया था एक, वो भी लोन पे, EMI पे। और जब 10,000 का फ़ोन लोन पे EMI पे लिया था तो उन्होंने ECS मैंडेट दिया था कि हमारे अकाउंट से पैसा जो है हर महीने काट लिया जाए। आप लोगों को इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं। भाई साहब ने पहले महीने नहीं भरा, दूसरे महीने नहीं भरा। फाइनेंस कंपनी वालों ने क्या किया कि हर महीने में 5 बार 6 बार, हर दिन 1 बार 2 बार चेक लगाते रहे। ECS मैंडेट जो है वो एग्जीक्यूट करते रहे, बैंक से पैसा डिमांड करते रहे। अकाउंट में पैसा था नहीं, ECS बाउंस होता रहा और जो उसमें ECS बाउंस होने के कारण जो चार्ज था वो 500 रुपया प्लस GST 590 रुपया लग गया। ये 24 बार बाउंस हुआ। अब कैलकुलेट कर लीजिए आप, 590 को 24 से गुना कर लीजिए, कितना चार्ज लग गया उनके ऊपर। और बार बार फाइनेंस कंपनी वाला आ करके इनसे 2 महीने बाद इनके घर पे आके पैसा ले जाता रहा और इन्होंने वो जो 2 महीने का बकाया था वो पैसा दिया नहीं और ये अपना सोचते रहे कि ले जाएंगे ले जाएंगे। लास्टली इन्होंने पूरा पैसा दे करके फरवरी में नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन जो चार्ज लगा हुआ था वो तो इनको भरना पड़ेगा। अब जैसे ही इनके अकाउंट में पैसा आया, जितना चार्ज लगा हुआ था वो सारा पैसा कट गया, क्योंकि लीन मार्क था अकाउंट में। तो इन्होंने कहा कि ये लीन मार्क तो जब हमने नो ड्यू फरवरी में ही कर दिया तो ये लीन मार्क हटना चाहिए। तो बड़े इनको तार्किक ढंग से समझाना पड़ा कि अगर पुलिस वाला आपको पकड़ ले कि बिना हेलमेट के आपको पकड़ ले, आप पे फाइन कर दे, तो क्या घर से जा कर के आप हेलमेट लेकर आएंगे और बोलेंगे भैया हम हेलमेट लेके आए, हमको फाइन वापस कर दो? ऐसा होता है क्या? तो ये बड़ी विडंबना है ग्रामीण परिवेश में। ग्रामीण जिनको बहुत ज़्यादा जो टैक्स अभी नहीं है, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए बहुत ये प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। इसीलिए आप जब ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें जो है लोन पे लेते हैं, EMI पे लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि अब एक बार आपने ECS मैंडेट दे दिया है तो पैसा आपके अकाउंट से ही कटना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार बाउंस होगा, लेकिन अगली बार तो कम से कम आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। बार बार तो बाउंस नहीं होगा, बार बार आपको चार्ज नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपका ECS मैंडेट अगर 2 तारीख को एग्जीक्यूट होना है तो पैसा 1 तारीख को ही आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर आप सोचेंगे कि 2 तारीख को एग्जीक्यूट होना है, 2 तारीख को सुबह सुबह जा करके बैंक में हम पैसा डाल देंगे और हमारा उसी दिन कटना है, कट जाएगा, तो ये संभव नहीं है। हो सकता है कि चेक बाउंस हो जाए। इसीलिए पैसा 1 दिन पहले ही होना चाहिए आपके अकाउंट में। और जब आप ECS मैंडेट देते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, लोन पे फ़ोन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, छोटे मोटे स्कूटर, आप होम अप्लायंसेस जो हैं, इससे में EMI का ज़माना है, हर चीज़ EMI पे मिलता है, EMI पे लेते हैं आप।
तो जब EMI पे लेते हैं और आपने ECS मैंडेट साइन कर रखा है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस दिन को ECS एग्जीक्यूट होना है उससे एक दिन पहले पैसा उतना आपके अकाउंट में रहे। अगर अकाउंट में उतना पैसा नहीं रहा तो फिर ऐसे ही होगा। तो ये जो जानकारी है, आज बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा। हम तो ग्रामीण बैंकर हैं ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स सेवी लोग नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा इस बारे में जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन आपको इस जानकारी के अभाव में ये ना झेलना पड़े, इसीलिए ये चीज़ें बतानी ज़रूरी थी। ऐसे छोटे मोटे टिप्स के लिए फॉलो करते रहें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।